देखिए पहला पोस्ट क्या है, डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक नंबर 1, ठीक है, ब्रांच मास्टर नंबर 2, असिस्टेंट ब्रांच मास्टर, जो क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और ये आप देख सकते हैं डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली, डेटेड 7/2/2025। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ द ग्रामीण डाक। ठीक है, तो क्या क्या पोस्ट है इसमें आप सबसे देखिए, इन डिफरेंट ऑफिसेस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द डिटेल ऑफ वैकेंट पोस्ट इज गिवन इन नेक्स्ट 1। द एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। ठीक है, आपको एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन इसी लिंक पर जाकर के सबमिट करना है, उसके अलावा कोई माध्यम नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ये एडिट करने का है, आप कब उसको कब तक एडिट करेंगे, कब करेक्शन करेंगे और कब उसका रजिस्ट्रेशन का डेट है ये बताया इन्होंने। तो ये देख लीजिए, सबसे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप सिर्फ कवर करेंगे। रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो 10/2/2005 से लेकर के 3/3/2025, पूरा करीब लगभग कितने दिन, 8 दिन कम, 1 महीने बैठता है। तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफलाइन एप्लीकेशन, इन 1 महीने, लगभग 1 महीने के ड्यूरेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। नंबर 2, अगला स्टेप है इसका एडिट और करेक्शन विंडो। सो ये 6 तारीख से 8 तारीख तक, 6, 7, 8, ठीक है, ये 3 दिन है, आपको इसमें करेक्शन करना है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या मांगा है इन्होंने, ब्रांच मास्टर। ये ब्रांच पोस्ट मास्टर है नंबर 1, ये पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर। उसके बाद नंबर 2 है आपका ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। नंबर 3 है आपका ये डाक सेवक। तो ये कुल 3 वैकेंसी हैं। और इसमें जो ये इनका जो सैलरी स्लैब है, वो आप देख सकते हैं, ये बीएमपी के लिए है। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जो सैलरी है ये 12,000 स्टार्टिंग है, 12,000 से लेकर के 29,380 है, ये है। उसके बाद नंबर 2 जो डाक सेवक है उसके लिए, या असिस्टेंट है उसके लिए क्या है, 10 से 24,470, ये सैलरी का रेंज है। नंबर 1 के लिए ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो इसके लिए 12,000 शुरुआत इनिशियल है, और इसका जो हाईएस्ट लेवल है वो 29,000 समथिंग। और डाक सेवक का आपका 10,000 से शुरू है, 24,470 है। आप देख लेते हैं इसका जो क्राइटेरिया है नंबर 2, एज लिमिट क्या है, तो मिनिमम 18 साल आपका एज होना चाहिए कम से कम। उसके बाद 14 साल, 40 साल मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बावजूद इतना उम्र का होने के बाद भी आपको रिलैक्सेशन मिला हुआ है इसमें। आप अगर इन किसी कैटेगरी में से आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। नंबर 1, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में से अगर आप हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी में 3 साल का है। ठीक है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज नंबर ओबीसी के लिए भी 13 साल का रिजर्वेशन है। और उसके अलावा डिसेबिलिटीज प्लस SC ST के लिए ये 15 साल का रिलैक्सेशन है। तो अगर इसमें 40 साल आपका पूरा हो गया है, उसके बावजूद अगर आप इन किसी कैटेगरी में से आते हैं तो आपको इतने साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। हर एक के लिए इन्होंने बताया हुआ है क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ GDS इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है, 10वीं का आपके पास कम से कम होना चाहिए क्वालिफिकेशन। नंबर 1, ये तो नंबर 1 कैटेगरी था। नंबर 2 में आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, द एप्लीकेशन शुड हैव स्टडीड लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट एट द अप टू 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, इन द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्था में आपने लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ा पढ़ा हुआ होना चाहिए 10वीं क्लास तक। लोकल लैंग्वेज में जो आपका उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, मराठी हो गया, ये सारी लैंग्वेजेस। ठीक है, कश्मीर अलग अलग लोकल जगह के हिसाब से अलग अलग। तो उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, जो चीज़ें आपको चाहिए, जो स्किल आपको रिक्वायरमेंट है, वो कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। साइकिलिंग आपको आनी चाहिए, साइकिल चलाना, क्योंकि आप डाक सेवक के लिए जब आप जाएंगे तो डाक बांटने के लिए आपको साइकिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि दूसरा कोई अच्छा संसाधन, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये सैलरी आपको 10,000 से ही दे रहे हैं, 10,000 इनिशियल सैलरी है। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई दूसरा रोजी रोटी का बंदोबस्त होना चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन आपको मिल जाता है अगर आप इन किसी कैटेगरीज में आते हैं, तो वो आप देख लीजिए। उसके बाद इसमें जो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, क्या लो विजन, अगर कोई कम दिखता है, दिखने की परेशानी है, हार्ड हियरिंग, सुनने में दिक्कत है, तो ये सारा कुछ है। ये तो
अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है, द एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड बाय फॉर एंगेजमेंट ऑन बेसिस ऑफ द सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो ये कंप्यूटर जनरेटेड मेरिट लिस्ट के हिसाब से जिसका जितना ज़्यादा नंबर होगा 10th में, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो सिलेक्शन में आप देखिए ग्रेड आपके जो रिजल्ट मार्कशीट है उसके अंदर अगर ग्रेड है, पॉइंट्स है, नंबर है, जो भी है, तो उसको इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। आगे देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ है। The department will have the liberty and sole right to introduce any additional criteria in case of tie to determine the merit. The decision of department shall be final. यानी डिपार्टमेंट को कोई भी स्टेप, कोई भी सजेशन, कोई भी फैसला लेने का इख्तियार है। आप उसको किसी भी तरह का चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या ज़रूरी कागजात हैं, वो देख लेते हैं। ज़रूरी है मार्कशीट चाहिए आपको, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड या आपको जो वोटर आईडी कार्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट का फायदा उठाना चाहते हैं, रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी फिजिकली चैलेंज अगर हैं आप, ईडब्ल्यूएस अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, ट्रांसजेंडर क्राइटेरिया अगर सर्टिफिकेट चाहिए, अगर ट्रांसजेंडर में आप हैं, डेट ऑफ बर्थ उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, और मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपका मेडिकल ऑफिसर किसी भी सरकारी स्कूल का होगा, उन्होंने इशू किया हुआ हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने होंगे। उसके बाद ये जो काफ़ी लंबा है, तो मैं आपको पूरा तो नहीं बता सकता, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, सो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस documents in a detail wise. Okay, so I'm only telling you whichever is the most important aspect of this vacancy. Okay, so now let's see next. हाँ, सो आप देख सकते हैं इसमें जो पोस्ट है, कितना है, कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, टोटल कितना है, तो ये सब इन्होंने इसमें नहीं दिया हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरा शीट है, ये एक शीट है जिसके अंदर पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कितने टोटल सीट है, वैकेंट कितने पोस्ट हैं, और कौन से स्टेट में कितने पोस्ट खाली हैं। ठीक है, तो ये ब्लैंक है। बाकी हम आपको चाह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये जो लिंक है, देखिए आजकल बहुत धोखाधड़ी हो रहा है, तो आप जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए आप हमेशा ऑथेंटिकेट कर लीजिए, पहले पहले संतुष्ट हो लीजिए कि ये जो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, क्या ये लिंक सही भी है या नहीं, क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उसका क्लोनिंग कर लेते हैं या डुप्लीकेट बना लेते हैं, सेम नाम सेम सब सब कुछ रहता है। तो आपके लिए बेहतर यह है कि ये जो शीट है, ये जो डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर ही लिंक दिया हुआ है, इसी से आप ये कर सकते हैं, क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, ताकि उसी से आपको कम्युनिकेशन किया जाएगा। इन केस ऑफ एनी duplicate registration found by altering the basic details, the condition of all such registration will be removed from the selection process। ठीक है, अगर आप डुप्लीकेट चीटिंग किसी तरीके का करते हैं, तो निकाह आपको हटा दिया जाएगा आपके फॉर्म को। तो आपके लिए क्या क्या होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, नंबर एक, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि आपको ओटीपी के जरिए आपको वेरीफाई किया जा सके कि जो फॉर्म भर रहा है वो आप ही हैं या कोई दूसरा भी है। ईमेल आईडी, इसको भी सत्यापन करना है ओटीपी के जरिए से, आधार कार्ड अगर है तो, ठीक है, इफ अवेलेबल, इंफॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग। ठीक है, तो पासिंग ईयर और आपका जो बोर्ड है उसके बारे में आपको मालूमात, मेट्रिकुलेशन 10th का स्कैन फोटो, आपका पिक्चर जेपीजी, जेपीजी फॉर्मेट के अंदर आपका स्कैन किया वो फोटो होना चाहिए। स्कैन जब आप करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होता है, और उसके लिए जो क्राइटेरिया है 50 KB में होना चाहिए। ठीक है, तो 50 KB में अगर आपका है तो ठीक, नहीं है तो बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स आते हैं जहाँ से आप उसका साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर भी आपका चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, और ये 20 KB से कम, ये भी स्कैन किया हुआ होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं। पेमेंट ऑफ फीस, देखिए फी ऑफ पेमेंट इज ₹100 है, is to be paid by the applicant for all posts notified in choice of division. However, payments of fee is exempted for all female candidates, SC ST। अगर SC ST में से कोई औरत फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रही है तो उसके लिए फॉर्म भरते समय ये फीस नहीं देना है, उसके लिए फ्री है। एप्लीकेंट एक्सपेक्ट exempted category applicant may make payment of all of the fee through any of the online modes। ठीक है, ये तो आप देख लीजिए। ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिलेक्शन ऑफ डिविजन एंड क्या है, एक्सरसाइजिंग रेफरेंसेस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको द एप्लीकेंट्स रिक्वायर्ड टू अपलोड ओनली द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इन फॉर्मेट एंड साइज as prescribed। Here it is advised to keep the scanned document ready in soft copy from form before applying online। ठीक है, सो रिसेंट का फोटोग्राफ होना चाहिए, हाल का होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, 50 KB से ज़्यादा नहीं, और सिग्नेचर 20 KB से ज़्यादा नहीं, जेपीजी या जेपीईजी का फॉर्मेट, इन दोनों में से किसी एक। ठीक है, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, तो ये आपको 3 दिन का, 6 7 8 3 दिन का टाइम आपको दे रहा है। और उसके बाद आप ये देखिए कौन से स्टेट में कौन सी लोकल लैंग्वेज
चलता है उसका भी डिटेल है। तमिलनाडु में इसका सर्कल है, ठीक है। और ये लैंग्वेज है, तमिलनाडु के अगर आप हैं तो आपको तेलुगु आना चाहिए, जब भी आपका कंसीडर किया जाएगा। असम के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आसामी आपकी लैंग्वेज आनी चाहिए या बंगाली आनी चाहिए। बिहार में अगर आप बिहार के पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ही अगर आप गुजरात के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो गुजराती आपको आनी चाहिए। तो ये कुछ है हिंदी या उर्दू, जैसे कि जम्मू कश्मीर के लिए वहाँ अगर आप बाहरी जाते हैं, वहाँ की अगर आप वहाँ का जॉब चाहते हैं तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। पूरा कुछ डिटेल है। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज भी है, कहाँ का है ये, नागालैंड में इंग्लिश चलती है, ठीक है। चंडीगढ़ में भी इंग्लिश या हिंदी है, एंड अंडमान निकोबार में भी है। बाकी देश में जो है, उसके बाद अंडरटेकिंग ये आपको करना है। क्या मैंने जो सारा कुछ डिटेल जो दिया हुआ है वो मेरे हिसाब से सही है और कोई चीटिंग नहीं है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट फॉर एस सी एस टी के लिए अगर आप हैं, उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इसका सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में आपको देना होगा, ठीक है। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। अ, उसके बाद ये फॉर्मेट फॉर क्या है, सर्टिफिकेट्स certificate to be produced by other backward class applying for the appointment to post under the government of India। उसके बाद इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, आपका इनकम क्या है उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये सारा कुछ है। अंडरटेकिंग आपको दोबारा घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं, कि मैं घोषणा करता हूँ, डिक्लेरेशन आप अपना भरते हैं। उसके बाद लास्ट में ये है अंडरटेकिंग कि आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। अंडरटेकिंग है, आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं उसका कि हाँ मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। अगर कुछ गलत होता है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर मैंने गलत भरी है तो आप मेरे लिए पेनल्टी या मेरा कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए कौन से स्टेट में कितने वैकेंसी है। ये टोटल वैकेंसी जो है इसके अंदर कितना है, ये है 12, 15, 1,500, 1,215 ये वैकेंसी है। अच्छा नहीं, ये आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो 1,215, सबसे ज़्यादा पोस्ट, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आंध्र प्रदेश में है, और सबसे कम जो है ये आसाम के अंदर है। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार के लिए 783 है। तो ये कुछ हर एक स्टेट की अलग अलग वैकेंसी है। आप ये देखिए 8 वैकेंसी है। ये कौन सा स्टेट है, पंजाब के लिए है। और ये टोटल वैकेंसी है कितना, 21,413 ये टोटल वैकेंसी है। और हर एक स्टेट में आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप फॉर्म इसको भर सकते हैं। बाकी जो हम इसका जो स्पेशल जो वेबसाइट है, तो ये इनका वेबसाइट है GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट का। और आप ये देख रहे हैं, ये स्क्रॉल करता हुआ जा रहा है कि ये बता रहे हैं कि स्टार्ट डेट 10/2/2025 से ये फॉर्म शुरू हुआ है भरना, और एंड डेट जो है 3/3/2025 को, अगले महीने यानी कि तीसरा महीना 3 तारीख 2025 ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, ठीक है। तो बाकी अगर आपने पहले ही फॉर्म भरा हुआ है, पहले अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, तो पिछले 2023 का है, 2024 का है, तो आप देख सकते हैं आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। वैसे तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप, आपके मोबाइल नंबर पे या तो SMS से या ईमेल से आपको मिल जाता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, अगर आपने पिछले भरा हुआ होगा किसी पर। और बाकी ये हर एक स्टेट के लिए है, हर स्टेट में आप देख सकते हैं कौन से स्टेट में कितना है। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो सारा कुछ डिटेल खुल करके यहाँ पर सामने आ जाता है। ये आप देख सकते हैं इसमें बिलासपुर के लिए कितना पोस्ट है, ये कुछ पोस्ट हैं। तो ये आप फॉर्म भरिए और हमें दुआ में याद रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पे आप जा करके, ये नोटिफिकेशन है, यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, फ़ी कैसे भरेंगे, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो हेल्प डेस्क है, यहाँ से अगर आप कोई मदद चाहते हैं तो आपको मदद मिल सकती है, आप उसको लिख सकते हैं और दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो यू कैन राइट टू देम। सो आप जौन से स्टेट के हैं वहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए और बाकी लिख दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।